यकीनन आप ठीक ठाक होंगे। नावल ज़माने में जो हिम्मत ना हारे का मैं छठा हिस्सा लेके आई हूँ। ये भी आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएगा। यमुना हफीज़ के मामू की शादी थी जो इस्लामाबाद में रहते थे। यमुना हफीज़ ने यमुना शौकत और यमुना शर्जील को भी इनवाइट किया था। मामा पापा ने फ़ौरन इजाज़त दे दी थी क्योंकि वो यमुना को खुश देखना चाहते थे। वो यमुना की दोस्तों को भी अच्छी तरह से जानते थे, उनकी फैमिली से भी वाकिफ़ थे। मम्मा को भी साथ में इनवाइट किया था। यमुना अकेली कहीं भी नहीं जाती थी। वैसे भी मम्मा की उसे हेल्प भी चाहिए होती थी। मम्मा भी यमुना की मुकम्मल ज़िम्मेदारी खुद निभाती थी और वो यमुना को किसी और के ऊपर मसलत नहीं करती थी। कोई दूसरा कितना ख्याल रख सकता है। यूँ वो शादी पे जाने के लिए पहले से बैग तैयार कर रही थी ताकि कोई भी ज़रूरी चीज़ रह ना जाए, किसी से भी ना लेनी पड़े। यमुना शौकत के नबीना कज़न हमाद भी इस्लामाबाद में ही रहते थे, उनसे मिलने भी जाना था। वो बहुत अरसे से कह रहे थे कि हमारे पास इस्लामाबाद आओ और कुछ दिन रहो भी, मगर यमुना शौकत ने यमुना हफीज़ से वादा किया हुआ था कि उसके साथ ही रहेगी। इसलिए हमाद भाई के घर रहने से मम्मा ने माजरत कर ली। जुम्मे को उन्होंने ड्राइवर के साथ होंडा सिविक्स पे मोटर वे से इस्लामाबाद रवाना होना था। जुम्मे की सुबह 9 बजे घर से रवाना हो गई। मौसम आबारूद था। आसमान पर बादल की टुकड़ियाँ आपस में अटकलियाँ कर रही थीं। ठंडी और खुशगवार हवा फरत बख्श और खुशगवार एहसास दिल में जगा रही थी। जनवरी की यख बख्ता ठंड में गर्म कपड़ों के बावजूद सर्दी से कपकपाहट हो रही थी। खुशगवार और ख़ूबसूरत यादें जहन के उफ़क़ से उभर कर बार बार दिल को गुदगुदा जाती थीं। दिल ख्वाह मख्वाह ही रोमांटिक हो रहा था। चाय की तलब और पकौड़ों की ख्वाहिश बढ़ रही थी। आखिर यमुना रह न सकी तो मम्मा से कहा कि मम्मा चाय का दिल चाह रहा है। मम्मा ने ड्राइवर से कहा कि करीब ही एक छोटा सा ढाबा हो, वहाँ गाड़ी रोक लेना। लोग 5 स्टार होटलों के खाने पसंद करते हैं, मगर ज़्यादातर आवाम ढाबे होटलों रेडियों के खाने पसंद करते हैं। उनका जायका और अंदाज़ बड़ा मुनफरिद और मज़े का होता है। कई सियासत बड़े लोग भी इन्हीं के खाने पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर सफ़र के दौरान। यमुना बेताबी से होटल आने की मुंतज़र थी। जल्द ही ड्राइवर ने होटल के करीब गाड़ी को ब्रेक लगा कर रोक दी। छोटे ने भागकर गाड़ी की पिछली सीट के खुले शीशे के अंदर सर झुका दिया। मम्मा ने 3 प्लेट पकौड़ों और 3 चाय का आर्डर दिया तो छोटा भागता हुआ होटल में दाखिल हो गया और मालिक को आर्डर बताने लगा। चंद मिनटों में गरम गरम चाय और पकौड़ों की ट्रे उनके हाथों में थी। मम्मा ने एक प्लेट यमुना के हाथ में पकड़ा दी। यमुना मज़े ले लेकर पकौड़े खाने लगी। यमुना को सफ़र के दौरान इस तरह गाड़ी में पकौड़ों और चाय का इतना मज़ा आया कि घर के पकौड़ों और चाय का भी इतना ज़्यादा मज़ा कभी ना आया था। जैसे ही चाय ख़त्म हुई ड्राइवर ने छोटे को आवाज़ दी और उसे बिल लाने को कहा। बिल देखकर मम्मा हैरान रह गई। इतना कम बिल, मगर उन्होंने खामोशी से हैंडबैग से पैसे निकाल कर गिने और छोटे के हाथ में रख दिए। अलग से 50 का नोट छोटे की हथेली पर रखा तो मम्मा की आंखें नम हो गईं। कितने छोटे बच्चे की उम्र खेलने और पढ़ने की थी और वो काम कर रहा था। मालिक की डांट फटकार भी बर्दाश्त करता था। ऐसे लाखों बच्चे थे जो दिन रात काम करने पर मजबूर थे। मम्मा को बच्चे से हमदर्दी हो रही थी। यमुना को भी ऐसे बच्चों पर बहुत तरस आता था। वो इनके लिए कुछ करना चाहती थी। अभी तो बेबस थे, शायद कभी इस काबिल हो पाए कि ज़्यादा नहीं तो चंद बच्चों से मजदूरी छुड़वा कर उनके हाथों में किताब और पेंसिल और कापी पर पकड़वा सके। अल्लाह करे ऐसा हो सके। गाड़ी फिर से तारकोल वाली कुशादा सड़क पर फराटे भरने लगी। मम्मा ने बैक सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। अब वो बातों के मूड में ना थी। यमुना भी खूबसूरत यादों में खो गई। दोस्तों की नोक झोंक, हमाद भाई की जुगतें और मज़ाहिया शेर याद करके खुद ब खुद होंठ मुस्कुरा रहे थे।
بچپن کے واقعات بھی قطار در قطار دماغ کے دریچے سے جھانک رہے تھے۔ بھائیوں اور رمشا کی شرارتیں اور مزے مزے کے کھیل یاد آ رہے تھے۔ جب بھی سب مل کر انتاشتری کا مقابلہ کرتے تو ہر مرتبہ رمشا اور یمنا ہی جیت جاتی تھیں۔ وقار اور اثر چیٹنگ کے باوجود ہار جاتے تھے۔ اس طرح نام چیز جگہ اور پرچیوں کی گیمز میں بھی اکثر رمشا اور یمنا ہی جیتتی تھیں اور جیت کر خوب ہوٹنگ کرتی تھیں، تالیاں بجاتی اور شور شرابہ کرتی تھیں۔ اسد اور وقار ہار بھی نہ مانتے تھے، اپنی بات پر اڑے رہتے کہ تم دونوں نے چیٹنگ کی ہے۔ یہ رونقیں اور پیار و محبت بہن بھائیوں میں شادیوں سے پہلے تک ہی رہتا ہے، بعد میں تو اختلافات ہی اختلافات کی بھرمار ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے ملنے یا شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ یہ تھا زمانے میں جو ہمت نہ ہارے کا چھٹا۔ یقیناً آپ کو پسند کا اور میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور جو بھی کمی بیشی جیسا بھی آپ کے ذہن میں آئے وہ ضرور لکھیے گا تاکہ مجھے رہنمائی حاصل ہو سکے، اور لائکس بھی کیجیے گا۔ جن نے سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر دیں۔ اللہ حافظ، آپ کی اپنی مہر نسیم۔